राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के सप्तमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि ऐसे जगत के नजीक वास करिए नहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार में अधम गति है, तो ऐसे संसार का संग करना नहीं है। संसारिया सु राम जी कहूँ मत पाड़ो पानो, ज्यों त्यों करके पाड़ दे भजन माहि हानो। भजन माहि हानो ज्ञान बैराग उजाड़े, विधि विधि मन बिचलाए सवादा वृत्ति बिगाड़े। राम चरण समझा सोही जग से दे कानो, संसारिया सु राम जी कहूँ मत पाड़ो पानो। संसार यासु राम जी कहूँ मत पाड़ो पानो। गुरुदेव फरमा रहे हैं, हे परमात्मा, संसारिया से कभी पाना मत पड़वाना, संसारियों का सामना मत करवाना, संसारियों का संग कभी मत करवाना। कारण क्या है कि ज्यों त्यों करके पाड़ दे भजन माई हानो। संसार की ये गति है कि कैसे भी करके वो भजन में हानि कर देता है, भजन में भांगा कर देता है, भजन करने नहीं देता है। भजन माई हानो ज्ञान बैराग उजाड़े, ज्ञान और बैराग को पूरी तरह खत्म करा देता है। ये संसार की गति है। विधि विधि मन बिचलाए सवादा वृत्ति बिगाड़े, तरह तरह से मन को बिचलाता है, तरह तरह से स्वादों में लगा के वृत्ति को बिगड़वा देता है। ये सा संसार है, तो रामचरण समझा सोही जग से दे कानो। इसलिए महापुरुष हमारे जो समझ गए, जो समझदार हैं, उन्होंने संसार से काना कर लिया, संसार से परे हो गए, संसार को पूठ दे दी। संसार यासु राम जी कहूँ मत पाड़ो पानो। बैराग्या बरनियो नहीं कोई संसार यासु है, हाव भाव जासु करे जे आप जिसो कर लेत। बैराग्या बरनियो नहीं कोई संसार यासु है, तो बैरागियों के लिए नियम है कि कभी भी संसारी से हेत नहीं करना है। बैरागी के लिए ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है कि तुम संसारी से हेत करो। बैरागी के लिए ये पक्का नियम है कि संसार को पूठ दिखानी है, हेत नहीं करना है। क्यों? कारण हाव भाव जासू करे, जिसके प्रति हाव भाव रखेंगे जे आप जिसो कर ले, तो वो अपने जैसा बना लेगा। संसार के प्रति हाव भाव रखेंगे तो संसार अपने जैसा कर लेगा। इसलिए श्री महाराज फरमा रहे कि बैरागी हो तो संसार से हेत मत करो। जाकी बुद्धि नहीं ऊक से जे दबी सवा दामाई, ऊंच दिशा दर्शे नहीं जाचत लाजत नाय। जाकी बुद्धि नहीं ऊक से जे दबी सवा दामाई, जिसकी बुद्धि सवादों में लगी है तो कभी उकसती नहीं है, कभी विचार नहीं करती है कि करना क्या था। ऊंच दिशा दर्शे नहीं, ये पता ही नहीं है कि बाना बड़ा ऊंचा था। ऊंच दिशा दिखाई नहीं देती है। जाचत लाजत नाय, मांगने में किसी प्रकार की लाज ही नहीं आ रही है, लाज ही नहीं आती। ये संग का प्रभाव है। जगत भगत की बेरता आगाही लग आदि, ये भक्त बड़ू है राम जी जगत झकावल बाद। जगत झकावल बाद किया में सिद्ध न कोई, अंत रहे पछताए श्रे भक्ता की होई। ताते भजिए राम को ये निज धर्म अनादि, जगत भगत की बेरता आगाही लग आदि। जगत भगत की बेरता आगाही लग आदि। महापुरुष हमारे जगत और भगत की बेरता प्रारंभ से चली आ रही है, शुरू से ही चली आ रही है। शुरू से आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे पे भक्त बड़ू है राम जी, लेकिन भक्त के बड़ू तो राम जी हैं।
भक्त के सायक राम जी हैं, पे भक्त बलु हैं राम जी, जगत जका बर्बाद। इसलिए संसार कितना ही जग जाए वो सब व्यर्थ चला जाएगा। संसार का जकना किसी काम नहीं आएगा। पूरा संसार विरोध करेगा पर भक्त का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। भक्त का जगत जका बर्बाद किया में सिद्ध न कोई। वो कितना ही कुछ कर ले उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अंत रहे पछताए शिरे भक्ता की होई। अंत में संसार को पछताना पड़ता है कि जीत तो भक्तों की होती है। क्यों? क्योंकि उसके बलु राम जी हैं। तो जीत भक्तों की होती है, इसलिए ताते भजिए राम को, ये निज धर्म अनादि। इसलिए तू तो राम का भजन कर, ये निज धर्म है, ये अनादि धर्म है जिसका कोई आदि नहीं है। क्योंकि आदि होता है तो अंत होता है, प्रारंभ है तो अंत है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, ये अनादि है। जगत भगत की बेरता आगा ही लग आदि। आगा सू ही कहत है जगत भगत के बेर, पे समर्थ राम सहाय है करे भगत सू खेर। करे भगत सू खेर जगत की ताकत काई, अंत रहे पछताए राम सू कहाँ बताई बसाई। राम भजो निर्भय रहो, राम जहाँ तहाँ लेर, आगा सू ही कहत है जगत भगत के बेर। आगा ही सू कहत हैं जगत भगत के बेर। प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि जगत और भगत के आपस में बेर है। पे समर्थ राम सहाय है करे भगत सुखेर। पर राम जी इतने समर्थ है कि वो सहायता कर देते कि भगत की खेर होती है हमेशा। भगत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बलु राम जी हैं। आगा ही सू करे भगत सू खेर जगत की ताकत काई। संसार की क्या ताकत है कि वो भगत का कुछ बिगाड़ दे। अंत रहे पछताए राम सू कहाँ बसाई। अंत में संसार को पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राम जी के आगे कैसे चला सकता है संसार। राम जी के आगे कैसे चल सकती है संसार की। कितनी गजब की बात है, कितनी कि इतना पूरा संसार मिलके भी उस भक्त का बाल बाका नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। राम भजो निर्भय रहो, राम जहाँ तहाँ ले। राम को भजो निर्भय रहो, राम जहाँ तहाँ ले। राम जी हमेशा साथ के साथ हैं। आगा सू ही कहते हैं जगत भगत के बेर। भगत बेर कुण सू करे राम सबे व्यापीक। ऐसे यह निर्भयता जगत अड़े बिन ठीक। जगत अड़े बिन ठीक लीक अगली नहीं छाड़े। विधि विधि करे विषाद ज्ञान बिन झगड़ो मांडे। राम चरण भज राम को उर उपजाया पी। भक्त बेर कुण सू करे राम सबे व्यापीक। भगत बेर कुण सू करे राम सबे व्यापीक। भगत किससे बेर करे? भगत कभी किसी से बेर करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी सब में व्यापक है, राम जी सब में विराजमान है। ऐसे रह निर्बेरता, वो हमेशा निर्बेर ही रहता है, किसी से बेर नहीं है। जगत अड़े बिन ठीक, लेकिन संसार तो बिना ठिकाने की अड़ा रहता है। संसार बिना बात का विरोध करता है। जगत अड़े बिन ठीक लीक अगली नहीं छाड़े। उसका स्वभाव पड़ गया ना तो अपना अगली लीक छोड़ता नहीं, अपनी लीक छोड़ता नहीं, अपनी आदत छोड़ता नहीं है। विधि विधि करे विषाद ज्ञान बिन झगड़ो मांडे। तरह तरह का विषाद करता है, ज्ञान नहीं है इसलिए बात बात में झगड़े। राम चरण भज राम को उर उपजाया पीक। लेकिन भगत को क्या करना है? मात्र राम जी का भजन करना है। हृदय में परमात्मा के प्रति हेत उपजा के भजन करना है। राम चरण भज राम को उर उपजाया पीक। भक्त बेर कुण सू करे राम सबे व्यापीक। कहाँ रंक राजा कहाँ काहि तू अहे तू कोय। साधु जन सबहीन को भलो बंश वे सोय। भलो बंश वे सोय द्रोहता अंतर नाही। जे ओली समझे कोई ओल अवगुण मन माही।
राम चरण जो उर बसे सो बाहर प्रगट होए। कहाँ रंक राजा कहाँ काहि तू अहे तू को। कहाँ रंक राजा कहाँ काहि तू अहे तू को। कहाँ तो रंक कहाँ राजा, कहाँ हित वाला का अहित वाला। कोई भी हो साधु जन सबहीन को भलो बंच वे सोए। साधु की ये विशेषता है कि वो हर किसी का भला चाहता है, चाहे साध का वो, चाहे हित चाहे चाहे अहित चाहे, चाहे राजा हो कि भिखारी हो। साध की ये विशेषता है कि वो सबका हित चाहते हैं। भलो बंच बे सोए द्रोहता अंतर नाई। साध के अंदर कभी किसी प्रकार की द्रोहता नहीं होती है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। जे ओली समझे कोई और अवगुण मन माही। महापुरुष शर्मा चाहे कोई उनकी बात को उल्टा समझे, चाहे उसके अंदर अवगुण हो, पर साध उस बात को सीधा सीधा लेते हैं, वो कभी उल्टी नहीं लेते हैं। राम चरण जो उर बसे सो बाहर प्रगट होए। जो हृदय में है वही बाहर प्रगट होगी। अंदर उल्टापन है तो बाहर उल्टा व्यक्ति चलेगा, अंदर सीधा है तो सीधी सीधी चाल होगी। जो हृदय में है वो बाहर प्रगट होगा। कहाँ रंक राजा कहाँ काहि तू अहे तू कोय। जगत को अवलो गेलो कहिए हैं। संसार का गेला अवला है यानी उल्टा है। राम चरण ई जगत को ओलो गेलो जान। सोली से ओला फिरे ओली करे पिछाण। राम चरण ई जगत को ओलो गेलो जान। इस संसार का रास्ता जान ले कि हमेशा उल्टा रहा है, हमेशा उल्टा है। सोला से ओला करे ओली करे पिछाण। जो सीधे सीधे है ना, जो सही है, उनसे वो उल्टा चलता है संसार, उल्टी गति में जाता है। और ओली करे पिछाण, और उल्टी से पहचान करता है, यानी गलत से तो पहचान रखता है, असत्य में विश्वास करता है, सत्य को छोड़ देता है। जाके घट ओली बसे से सोल न समझे को। सोली को ओली लखे जिसी आपके हो। ये संसार की गति है, उसके घट में उल्टी उल्टी बात है। कोई भी बात है तो उसको उल्टा लेना। अपने को महापुरुष इतना समझाते, अपन हर बात को उल्टा ले लेते हैं, अपन उस बात को फॉलो नहीं करते। क्यों? अपनी बुद्धि ऐसी है। अपने घट में क्या है? अपने घट में अवगुण ही अवगुण है। जाके घट ओली बसे जे सोली न समझे कोई। जिसके घट में हमेशा उल्टी बातें जमी हुई, वो कभी किसी बात को सीधा नहीं लेगा, सीधा सीधा नहीं लेगा। सोली कुओली लखे जिसी आपके हो। सीधी बात को उल्टा लेगा, जैसी उनके है वैसी लेगा। जिसी आपके होए खार तो खारा करिए। खार का स्वभाव ही यही है कि वो खार खारा करता है। नमक है तो वो खारा करेगा। मिश्री लिया मिठास मिष्ट गुण अपना धरी है। और मिश्री का स्वभाव मीठापन है, वो अपना गुण देगा। पहली परख स्वभाव को कही शब्द में सोए। इसलिए पहले स्वभाव को परखा, फिर महापुरुषों ने उसको शब्दों में कहा कि भाई मीठा है तो उसको मिश्री कहेंगे, खारा है तो उसको नमक ही कहेंगे। मिश्री को नमक, नमक को खारा। राम उल्टा सीधा नहीं कह सकते हैं, उल्टा सीधा नहीं कहते हैं। जाके घट ओली बसे जे सोली न समझे कोई। जगत भगत की परख कहिए हैं। जगत भगत की परख क्या है? मैं मेरी में ते जगत अरु भक्ता निवृत ज्ञान। प्रवृत में फोड़ा गणा बढ़ते अशुद्ध अज्ञान। मैं मेरी में ते जगत अरु भक्ता निवृत ज्ञान। जगत और भगत में अंतर है। जगत तो कहाँ है? तो जगत तेरी मेरी में अटका हुआ है। जगत प्रपंच में है, जगत प्रवृत्ति में है। और भगत कहाँ है? तो भगत जो है वो निवृत्ति में है, निवृत्ति ज्ञान में है, कि निर्गुणी ज्ञान में है। किसी प्रकार का प्रपंच नहीं है, पसारा नहीं है। प्रवृत्ति में फोड़ा घना। प्रवृत्ति पसारे में तो फोड़े ही फोड़े हैं। बढ़ते अशुद्ध अज्ञान, वहाँ अशुद्धता है, वहाँ अज्ञानता है। बढ़ते अशुद्ध अज्ञान साच पर दृष्टि न आवे। कभी भी संसार की दृष्टि सत्य पे नहीं आती है। झूठ कपट पाखंड दगे माया उपजावे। राम
झूठ कपट पाखंड दगा करके माया उपजाने का काम करे। भक्त पदी जो चाहिए तो तज प्रवृत्ति मत आन। अपने को कह रहे यदि तू भक्त पदी चाहता है तो सारे प्रवृत्ति पसारे को छोड़ दे। यदि भक्त पदी की चाहत है तो मैं मेरी में ते जगत और भक्ता निवृत्ति ज्ञान। साखी में भक्ता मत भगवंत को नहीं आन मता सुकाम। राम चरण समता लिया रसना उचरे राम। भक्ता मत भगवंत को, भगत का मत तो हमेशा परमात्मा का होता है। नहीं आन सू का, नहीं आन मता सू काम। भगत कभी आन मते से कोई काम नहीं रखता है, आन मते से कोई लेना देना नहीं। राम चरण समता लिया रसना उचरे राम। ये भगत की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा समता लेके और राम के रस का पान करते हैं, समता सहित राम का भजन करते हैं। भगत किया बेगत होई अरु भक्ता भे नहीं सोए। जगत कया जयगत भया लच जिमि बायक होए। भगत किया बेगत हुई, भक्ति किया बेगत हुई। ये पहचान बता रहे महापुरुष, सीधी सीधी पहचान है कि भक्ति करेंगे तो भय चला जाएगा। भक्ति भय को खत्म कर देती है और भक्ता भय नहीं सोए। और भक्तों के कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है, भगत के कभी भय नहीं होता है। और जगत कया जय गत भया, और संसार में हमेशा है कि जय चली गई, जय कभी हो नहीं सकती। वो जगत है, वहाँ कभी जीत नहीं हो सकती है। उसको संसार कहते हैं। लक्ष्य में बायक हो, जैसे लक्षण होंगे वैसे शब्द होंगे, जैसे लक्षण होंगे। लक्ष्य जी में बायक होए जान पण सो ही जाने। वही जान पण सच्चा है, असल बिना जो नकल। भांति से जाति बखाड़े, असल बिना जो नकल। असल के बिना जो नकल है, भांति से जाति पिछाड़े। उसकी लक्षण से पता चलेगा कि असल नहीं है तो नकल है, झूठ है। राम चरण गुरु गम कहे लच बिन का जन को। एक गुरु का ज्ञान है, फरमाता है कि लक्षण के बिना काम होने वाला नहीं है। भक्त किया भय गत होई अरु भक्ता भय नहीं सोए। सवैया में जे भगता भगवंत कुवल्लभ दुर्लभ जो पद माहि समावे। ज्ञान निरूपण दोष मिटे सब मोख सदा सुख शांति रहावे। धार निर्वेद हने सब खेद को छेदन काम आरा अगम कुपावे। राम चरण ये रीति विचार के जीत मनोरथ आश मिटावे। जे भगता भगवंत कुवल्लभ दुर्लभ जो पद माहि समावे। भगत वही है जो भगवंत को वल्लभ है, जो परमात्मा को प्रिय है। जो परमात्मा को प्रिय है वो काम करे, परमात्मा उनको पूरी तरह प्रिय है। जो पद दुर्लभ पद जो माहि समावे, सबसे दुर्लभ पद है भगत का पद, सबसे दुर्लभ पद है। उस पद में समाते हैं। ज्ञान निरूपण दोष मिटे सब। ज्ञान का निरूपण कर लिया, सत्य और असत्य का निर्णय हो गया, उसको निरूपण कहते हैं। ज्ञान का निरूपण हो गया, दोष मिटे सब, सारे दोष खत्म होंगे। मोक्ष सदा सुख शांति रहा, वे सदा के लिए मोक्ष आ गया, सुख और शांति आ गई। धार निर्वेद हने सब खेद को। निर्वेद को धारण कर लिया, खेद को हटा दिया। छेदन काम अगम को पावे। महापुरुष हमारे छेदन काम आराम को पावे। महापुरुष हमारे काम को छेद के और उस आराम की प्राप्ति हो गई, उस परमात्मा के यहाँ पा लिया। राम चरण ये रीति विचार के जीत मनोरथ आश मिटावे। महापुरुषों ने इस रीति पे विचार करा और विचार करके अपनी इंद्रियों को जीत के, मनोरथ को जीत के आश मिटावे, सारी आशा को खत्म कर दिया। प्रश्न छंद जमपाल में। आशा कवन किस विधि मेटू भेटू तुमरा चरणा। मोई कहो महाराज दया कर सुनो मेरी करना। शिष्य इतने ऊंचे हैं कि शिष्य फिर प्रश्न कर रहे, जैसे श्री महाराज ने कहा कि भगत कौन है कि सारी आशा को खत्म कर देता है, मनोरथ को जीत लेता है, तो उत्तर पूछ रहे हैं आशा कवन किस विधि मेटू। आशा होती क्या है,
आशा को कैसे खत्म करूं, भेटूं तुम्हारा चरणा, और आपके चरण की मैं भेंट करूं। मोई कहो महाराज दया कर सुनो मेरी करुणा, मेरी करुणा सुनो, मेरी पुकार सुनो। हे गुरुदेव, इसकी आप दया करके इसका उत्तर फरमाइए। सो आशा खंडन को उत्तर आगे कहेंगे। आशा का खंडन कैसे करना है, इसका उत्तर आगे फरमाने जा रहे हैं। दोहा, ये अचाच बैराग मत जगत तणो तस्कार, आशा खंडन अब कहूँ सुन करियो परिहार। ये अजाच बैराग मत, इस पाठ में अपने को फरमाया कि अजाची पना क्या होता है, बैराग मता क्या है, और जगत का तिरस्कार करना है। अब आगे आशा खंडन अब कहूँ, अगले में आशा की खंडना फरमाने जा रहे हैं। सुन करियो परिहार, सुन के आशा का परिहार करना, आशा को पूरी तरह छोड़ देना। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध अजाची वैराग्य जगत तिरस्कार निरूपण नाम शब्द 552 सप्तमो प्रकरण समाप्त। अष्टमो प्रकरण गुरु वचन। अब आशा खंडन कहिए हैं। आशा का खंडन, रामचरण आशा नदी बहे सकल संसार, चितवन बेग उतावलो लहरिया को नहीं पार, लहरिया को नहीं पार पलक पग टिके न समता, और मैं अजक अपार बदे अणहोती ममता। आशा तज भज राम को जे सब विधि पूर्ण हार, रामचरण आशा नदी बहे सकल संसार, रामचरण आशा नदी बहे सकल संसार। पूरा संसार, महापुरुष हमारे पूरा संसार आशा की नदी में बह जा रहा है। आशा की नदी में चितवन बेग उतावलो लहरिया को नहीं पार। उसका चितवन का बेग कैसा है, उतावला है, उसकी लहरियों का कोई पार ही नहीं है। लहरिया को नहीं पार पलक पकटिके न समता, ऐसा इतना महापुरुष हमारे इतना बेग उतावला है, उसकी धारा इतनी जबरदस्त है कि एक पल भी उसमें पैर टिकता ही नहीं है, समता आती ही नहीं है, समता कभी आती ही नहीं है। उर्मे अजक अपार बदे अणहोती ममता, हृदय में अजक इतनी जबरदस्त है, अणहोती ममता जो नहीं होनी चाहिए वो भी के सारे विचार आते हैं। उसमें आशा, आशा का कह रहे हैं अभी महापुरुष हमारे। उर्मे अजक अपार बदे अणहोती ममता, अणहोती ममता बिना बात की ममता, बिना बात की जो नहीं होना चाहिए, मोह इतना जबरदस्त सताता है। आशा तज भज राम को जे सब विधि पूर्ण हार, आशा को छोड़ और राम का भजन कर। अपने अंदर रोम रोम में इतने जबरदस्त तंतु हैं, वो सब आशा से बंधे हैं, सब आशा से बंधे हैं। आशा तज भज राम को जे सब विधि पूर्ण हार। बहुत आगे जाके बारीक बारीक का अंतर प्रकट करते, फिर चाहना और आशा में अंतर आ जाता है। आशा करी, बच्चा पैदा हुआ तो चाहना नहीं, आशा करी अपन ने कि बड़ा होएगा अपनी सेवा करेगा। फिर बच्चा ही बीच में चला गया तो फिर दुख दे गया, तो दोनों तरफ से अपने को दुख दे गया। तो महापुरुष हमारे पहले तो अपन ने सारा सब कुछ उसमें लगाया, फिर वो जाते जाते अपनी आंखें फोड़ गया, लाठी ले गया। तो अपन ने आशा करी थी ना, वो आशा बहुत दुखदाई। अपन ने हर किसी से आशा करी, वो बड़ी है वो तो आशा, ये आशा करी, आशा कर ली अपन ने। तो अपन हर ही चीज की आशा कर लेते, घर में हर किसी से आशा करते हैं, ये अपने से बोलेगा, ये अपने से पूछेगा, ये अपने से करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हर तरह की आशा। कहीं गए तो वो आशा करके गए कि वो अपने को ऐसा बोलेगा, फिर नहीं बोलेगा तो अपनी आशा पे पानी फिर जाता है, फिर जीव में अजक पैदा हो जाती है, अजक पैदा हो जाती है। आशा रखी, पियर गए कि अपने को इतना करेंगे, नहीं करा तो फिर वहाँ बड़ा दुख की प्राप्ति होती है, फिर वहाँ विरोधाभाव हो जाता है। हर चीज की आशा, हर आशाएं बड़ी बारीक है, बड़ी बारीक है, इसलिए वो आशाएं हमेशा दुख का कारण बनती है। आशा अजक पैदा कर देती है। हर चीज में आशा रखना, सामने वाले से आशा करना, वो बड़ी जबरदस्त है। आशा तज बज राम को जे सब विधि पूर्ण हार, इसलिए तू संसार की आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, बस एक आशा ही करनी है, तो बाकी सारी आशा छोड़नी है। अपन भजन कितने बढ़िया बढ़िया गा लेते हैं, पर चलना कितना अपने को महापुरुष वाले बड़ी बारीक चीज है। भजन कितना आसानी से उसको गाते हैं,
कि सारी आशा छोड़ दे, आशा तज भज राम। और ये पता ही नहीं ना, अपन अपन मोटी मोटी बातें सोचते, छोटी छोटी बारीक बारीक आशा अपने को दिन भर सताती है, दिन भर सताती है। आशा तज भज राम को जे सब विधि पूर्ण हार। हर विधि से पूर्णे वाले वो परमात्मा है, इसलिए तू उस परमात्मा का भजन कर। राम चरण आशा नदी बहे सकल संसार। आशा संग अज क्या फिरे माया रत संसार। राम चरण बज राम को कर आशा को तस्कार। कर आशा को तस्कार अजक उर उपजे नाही। तब शोभ सवाया नूरपुर आनंद बरताही। निज घर तज कीजे नहीं पर घर ममत पसार। आशा संग अज क्या फिरे माया रत संसार। आशा संग अज क्या फिरे, संसार कैसा है, माया में रहते, इसलिए आशा के साथ में अजकाया हुआ है, आशा के साथ में फिरता है। राम चरण बज राम को कर आशा को तस्कार। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि राम जी का तो भजन करो और आशा का तिरस्कार करो। कर आशा को तस्कार अजक उर उपजे नाही। ताकि हृदय में तेरे अजक नहीं रहे, हृदय में तेरे उपजन नहीं रहे। तब शोभ सवाया नूरपुर आनंद बरताए। तब जाके शोभा सवाई होगी, तब जाके आनंद आएगा। निज घर तज कीजे नहीं, नहीं पर घर ममत पसार। निज घर तज कीजे नहीं, अपना खुद का घर छोड़ा तो फिर दूसरों से आशा मत करना। अपना घर छोड़ के फिर पराए घर पे चले गए, उनसे आशा करने की हमारा पेट भर ही करेगा, ये तो उल्टा काम हो गया। अपना छोड़ के दूसरों से आशा कर ली। आशा संगज क्या फिरे माया रत संसार। आश अजक और में लगे तब भगे ज्ञान को से, तब भगे ज्ञान की सेन। राम चरण अधर्म धर्म कोई दर्शे नाही नेन। आश अजक और में लगे तब भगे ज्ञान की सेन। जब हृदय में आशा आ जाती है ना, हृदय में अजक आ जाती है, तो ज्ञान भाग जाता है। ज्ञान की कुछ ज्ञान की परत ठहरती नहीं है, फिर ज्ञान टिकता नहीं है। राम चरण अधर्म धर्म कोई दर्शे नाही नेन। फिर उसकी दृष्टि से पता ही नहीं चलता उसको कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। आशा ने उसको इतना घेर लिया कि फिर जीव निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना था क्या नहीं करना था। आशा की पासी बंध्या सद्या न गुरु के ज्ञान। स्वार्थ स्वादा कारणे घर घर करे पिचान। आशा की पासी बंध्या, आशा की पासी में बड़े जबरदस्त बंधे हुए हैं। सध्यान गुरु के ज्ञान, गुरु के ज्ञान में कभी सधे ही नहीं। स्वार्थ स्वादा कारणे घर घर करे पहचान। स्वार्थ और स्वाद के कारण घर घर में इसकी पहचान कर रहे हैं। घर घर करे पिछान मान बिन बिट लिया फिर हैं। मान नहीं मिला तो फिर बिटले हुए फिरते हैं। जो जजमाना घर जाए दिल भरी जाचक करी है। जैसे जजमान के घर पे जाके जाचक दिलबरी करता है, उनका दिल जीतने का प्रयास करता है, उनका दिल लूटने का कि कुछ देगा, तो तरह तरह की बातें करता है, ऐसे काम करते हैं। चर्चा से मन उपजे सुन साचा शब्द गिलान। चर्चा से मन उपजे सुन चा साचा शब्द, और कोई सच्चे शब्द बोल दे तो मन में गिलानी पैदा होती है, मन में अच्छा नहीं लगता है, सुहाता नहीं है। आशा की पासी बंध्या सदिया न गुरु के ज्ञान। जब लग जीव आशा बंध्यो तब लग सुखी न कोय। कहा जगत भक्ता कहाँ आश तज्या सुख होय। आश तज्या सुख होय आश भर माँ भटकावे। कहूँ न पूरी होय ठिगाया फिर पिछतावे। राम चरण भज राम को आश पास देखो। जब लग जीव आशा बंध्यो तब लग सुखी न कोय। जब लग जीव आशा बंध्यो, ये सीधा अपने को समझा दिया कि जब तक तेरे अंदर आशा है कि कोई मेरा काम बना देगा, जब तक तू कभी सुखी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आशा आज तक कभी किसी की पूरी नहीं। 100 साल का है तो भी वो आशा कर रहा है कि मेरा ये काम और हो जाता है, ये काम और हो जाता है, ये नहीं हुआ कि ये नहीं हुआ। आशा संसार की कभी पूरी होती ही नहीं है, और आशा से बंधा हुआ जीव कभी सुखी नहीं होता है।
कहाँ जगत भक्ता कहाँ आश तज्या सुख होय। चाहे जगत हो कि भगत हो, जिसने आशा छोड़ दी वो सुखी, जिसने आशा छोड़ दी। आश तज्या सुख होए, आश भरमा भटकावे। आशा भरमों में भटकाने वाली है। कहूँ न पूरी होए ठिकाया फिर पछतावे। कभी पूरी होगी नहीं, आशा कभी पूरी नहीं होगी और आगे उसमें ठिकाएंगे। राम चरण भज राम को आश पास देखो। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि परमात्मा का भजन कर, आशा की पासी को खत्म कर दे। जब लग जीव आशा बंधियो, तब लग सुखी न कोय। राम चरण आशा मुखी, सुखी न देखा कोय। जपी तपी जोगी जति, भल भस्म लगाया होय। राम चरण आशा मुखी, सुखी न देखा कोई। महापुरुष साखी में साख दे रहे कि आज तक जो भी आशा मुखी हैं उनको कभी सुखी नहीं देखा। जो आशा मुखी है, जो आशाओं में बंधे हुए हैं। जपी तपी जोगी जति, बड़ भस्म लगाया हो। चाहे वो जपी हो फिर तपी हो, जपी हो कि तपी हो, कि जोगी हो कि जति हो, चाहे पूरे शरीर पे भस्म लगा रखी है पर वो कभी सुखी नहीं है। आशा का पासा सजड़, तृष्णा दिए बुलाए। रामचरण संत राम भजन संतोष बिन, खुले न खोलिया जाए। आशा का पासा सजड़, आशा की पासी बड़ी सजड़ है। आशा की पासी बड़ी सजल है, तृष्णा दिए घुलाए। तृष्णा ने पूरी तरह उसमें घुला दिया, उसमें इतना एक में कर दिया, इतना पक्का बना दिया। राम भजन संतोष बिन, राम भजन और संतोष के बिना। राम भजन संतोष बिन, खुले न खोलिया जाए। राम भजन और संतोष जब तक नहीं आएगा, जब तक उस घाटी को न तो कोई खोल पाया न खोलेगा, उससे कोई मुक्त नहीं, वो खुल नहीं पाएगी। आश भिगोया जीव की, मनसा शुद्ध न होए। ऊंच नीच बासे नहीं, सबको जाचे सोए। आश भिगोया जीव की, मनसा शुद्ध न होए। आशा का भिगोया हुआ जीव है, इसलिए उसकी मनसा कभी शुद्ध नहीं होती। ऊंच नीच भासे नहीं, सबको जाचे सोए। वो ये नहीं देखता कि ऊंचा क्या है नीचा क्या है, ये तो भासता ही नहीं है, ये पता ही नहीं चलता है, ये निर्णय ही नहीं हो पाता है। और सबको जाचे सो, सबसे मांगने का काम करते हैं। चाहे कोई भी सामने आ जाए, सबको जाचे सोए सुम दाता नहीं देखे। ये नहीं देखते कि सामने वाला सुमड़ा है कि दाता है, कंजूस है कि दाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं देखा मांगे होई के दीन, अपन पो ऊंच न पे, कि उसका काम तो दीन बन के मांगना है, ऊंचापन तो देखा ही नहीं। राम चरण भज राम को, शू आशा बदे न को। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि राम का भजन करो ताकि किसी भी प्रकार की आशा नहीं बढ़े। राम चरण भज राम को, जो आशा बदे न कोय। आश बिगोया जीव की, मनसा शुद्ध न कोय। अकलहीन आशा मुखी, जे बड़ा दुखी जग माय। वे जहाँ तहाँ अण आदरा, आदर कहूँ न पाए। जो अक्लहीन है, जो आशा मुखी है, वो संसार में सबसे ज्यादा दुखी है। सबसे ज्यादा दुखी, जितने आशा मुखी होंगे उतना दुखी है। वे जहाँ तहाँ अण आदरा, उनका कहीं भी आदर होने वाला नहीं, हर जगह उनका अण आदर होगा, यानी अनादर होगा। आदर कहूँ न पाए, ऐसे जीव कहीं भी आदर नहीं पाते हैं, कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। आदर कहूँ न पाई, कहाँ घर में कहाँ बाहर, चाहे वो संसार में रह रहा हो चाहे वो संसार छोड़ दिया, उसका आदर खत्म हो जाता है, उसका आदर खत्म। बके वचन बेजुक्त सुने, जो सब दुर्कार। ऐसे जीव के वचन जो भी सुनता है उसको सब दुर्कारता है, सब दुत्कारते हैं। राम चरण ऐसे न सू, हित कर मिलिए नाई। ऐसे से हित करके कभी मिलना मत। अकलहीन आशा मुखी, जे बड़ा दुखी जग माई। जो अक्लहीन है, जो आशा मुखी है, वो संसार में बड़े दुखी हैं। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम। राम